Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज से 30-40 साल पहले एक शख्स हुआ करते थे नटवर लाल। नटवर लाल अपने हेरा फेरी और फ्रॉड के लिए जाने जाते थे। यानी जब भी कोई किसी को चूना लगाता या घोटाला करता या आर्थिक अपराध करता तो लोग अक्सर यही नाम लेकर कहते थे कि नटवर लाल हो क्या। उस ज़माने को देखते हुए आज भी बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। लेकिन आजकल तो इंटरनेट और साइबर क्राइम की दुनिया में रोज़ एक न एक अपराध का खुलासा हो रहा है। उन्हीं सब में एक नाम है संजय शेरपुरिया का। संजय शेरपुरिया यूपी के गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और उनका काम रोजगार मेला यानी एक तरीके से वो एनजीओ चलाते थे। उस एनजीओ के तहत उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा सफल कर लिया कि वो यूपी से लेकर गुजरात तक उन्होंने हाथ पैर चलाए और बहुत सारे लोगों को अपने प्रभाव में लिया। यहाँ तक कि मोदी सरकार के मंत्रियों तक में उनकी इतनी ज़्यादा पहुँच हो गई थी कि वो उनके साथ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। इतना तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनके संबंध थे। यानी वो ऐसे जगह पे उनके साथ मुलाकात कर लेते थे जहाँ पे एक आम आदमी यानी साधारण से आदमी के पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजय शेरपुरिया को कितनी ज़्यादा नेता नगरी या राजनीति में कितनी ज़्यादा पहुँच हो गई थी। संजय शेरपुरिया को गाजीपुर ज़िले के मोहम्मदी इलाके के एक शेरपुरिया गांव के रहने वाले एक साधारण से किसान के घर में संजय शेरपुरिया का जन्म हुआ और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहां से प्राप्त करने के बाद वो गुजरात चले गए। वहां पे उन्होंने अपने आप को एक समाज सेवी संस्था के रूप में स्थापित किया और वो सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर संचालित करने में अपने आप को उन्होंने कामयाब कर लिया। उन्होंने देशभक्ति के कार्यक्रमों को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। उन्हीं में शहीदों को लेकर, पुलवामा के शहीदों को लेकर उन्होंने जो अपने कार्यक्रम किए उसमें भाजपा के नेताओं और गुजरात सरकार के मंत्रियों को उन्होंने काफ़ी इन्वॉल्व करते हुए अपनी पकड़ सरकार में बना ली और इसी के चलते उन्होंने अपने कामकाजों को और ज़्यादा आगे विस्तार करते हुए उसमें ये जोड़ा कि वो युवा लोगों को रोज़गार देने का भी काम करेंगे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने आप को मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कर लिया। दोस्तों पिछले साल अप्रैल के महीने में संजय शेरपुरिया को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की पुलिस, जिसका नेतृत्व एडीजी यश कुमार कर रहे थे, उन्होंने संजय शेरपुरिया को गोमती नगर में गिरफ्तार किया। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने एक व्यापारी को ये कहते हुए 6 करोड़ रुपए घूस ली कि वो जीएसटी का जो भी मामला है वो रफा दफा करवा देंगे। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने जो पैसा 6 करोड़ रुपए लिया वो ऑनलाइन लिया, जिसका एक पक्का प्रूफ बन गया और उसी के चलते संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी हुई। संजय शेरपुरिया इतना ज़्यादा निडर और निर्भीक था, दिलेर था कि उसने अपने विजिटिंग कार्ड में प्रधानमंत्री आवास का पता दे रखा था। इतना ज़्यादा दिलेर और दबंग टाइप का व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री के आवास को अपना आवास बता रहा था, उसके हौसलों की लोग तारीफ़ करते हैं कितना दबंग था कि एक प्रधानमंत्री के आवास को एक फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अपने विजिटिंग कार्ड में बाकायदा मेंशन कर रहा है। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसकी पहुंच भाजपा में कितनी गहराई तक है
इसको लेकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। उसके फोटो उसका जो पोर्टफोलियो था उसमें मोदी सरकार के मंत्रियों में, जिनमें राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और पूर्व मंत्री व जम्मू कश्मीर के वर्तमान के राज्यपाल मनोज सिन्हा जैसे नेताओं के साथ में अपने फोटो थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जब बैठक करते थे उस समय भी संजय शेरपुरिया उनके साथ में रहता था। एक फ़ोटो में तो वो हवाई अड्डे पे दिख रहा है, जो जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहा है। इतनी ज़्यादा पहुंच होने की वजह से कोई छोटा मोटा अफसर तो उसके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं दिखा सकता। संजय शेरपुरिया किस हद तक मोदी सरकार और भाजपा के अंदर अपनी पैठ बना चुका है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और वर्तमान राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को उसने अपने पास से 25 लाख रुपए का लोन दिया था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजय शेरपुरिया की पहुंच कहां तक थी। मनोज सिन्हा जैसे केंद्रीय मंत्री रहे व्यक्ति को संजय शेरपुरिया से लोन लेना पड़ा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजय शेरपुरिया की कितनी ज़्यादा पहुंच सरकार और सत्ता में थी। इतना ही नहीं, ये भी पता चला जांच में कि उसने स्टेट बैंक से लेकर करोड़ों रुपए का लोन अपने एनजीओ के लिए लिया और उसको वापस नहीं किया। इस पे जब भी कोई उसको अधिकारी या बैंक की तरफ से कोई नोटिस आता तो वो अपना प्रभाव दिखाकर, अपना रसूख दिखाकर उन अधिकारियों को धमकाकर अपने ऊपर किसी भी कार्रवाई करवाने से बच जाता था। इस फ्रॉड के बारे में ये भी बात पता चली है कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब संजय शेरपुरिया ने बहुत जोड़ तोड़ की कि उसको भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाए। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने जोड़ तोड़ के लिए अपने गाजीपुर ज़िले के इन जो मनोज सिन्हा हैं, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उनसे काफ़ी कोशिश करवाई, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। वहाँ योगी के आगे उनकी एक ना चली और वो टिकट लेने में कामयाब नहीं हो सका। और अब हालात ये हैं कि वो फ्रॉड करने वाला, करोड़ों रुपए का बैंक का लोन न चुकाने वाला, साथ ही रोजगार के नाम पर बहुत सारे युवकों को ठगने वाला फ्रॉडियर, वो धोखेबाज और जालसाज आज जेल के पीछे है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।